आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपका प्यार और सहयोग इसी तरीके से हमें मिलता रहे तो हम आपके साथ निरंतर इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। आज का जो हमारा विषय है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा परीक्षा 2020 यानी प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के अंतर्गत की ये ग्रुप सी की ये पोस्ट है और सामान्य एवं महिला शाखा। पहला क्वेश्चन इसी पे था कि सामान्य और महिला शाखा में कन्फ्यूजन है, तो ये चीज़ें आप क्लियर कर देंगे हम आगे जाकर कि महिला केवल महिलाएं ही भरेंगे और सामान्य में महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या प्रावधान होगा आगे हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर आप लोगों को एक विशेष रूप से ध्यान देना है कि मैं आपको निरंतर इस बात को समझाते रहता हूँ कि देखो आप लोग निरंतर अपनी तैयारी में रहिए। भर्ती होनी 3 महीने में बहुत सारी भर्ती आने वाली है। LT आने वाला है, प्रवक्ता आ चुका है, इसमें भी पद बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, निरंतर प्रयास करिएगा। LT पर हमने इससे पहले आपको वीडियो बनाकर दी थी कि भाई जल्दी पोस्ट आने वाली है, उसका सिलेबस आपके साथ हमने डिस्कस करा था, तो वहां पर जाकर आप LT के बारे में समझ सकते हैं कि कैसा होना है। बाकी इस जो आज जो वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट हमें आए हैं, बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको मैं एक वीडियो के माध्यम से दूं क्योंकि इतना टाइप नहीं हो पा रहा था। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 12 तारीख क्लियर होगा, क्योंकि अभी इसमें भर्ती प्रक्रिया के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। केवल इतना आपको बताया गया है कि भाई विषयवार लिखित परीक्षा 200 अंक की ही होती है, क्योंकि इससे पहले जो इससे पहला प्रवक्ता हुआ था उसमें यही लिखा था कि विषयवार प्रश्नों की लिखित परीक्षा की जाएगी, तो उसमें 200 नंबर का पूरा पेपर हुआ था आपका और उसमें केवल सब्जेक्ट आया था, कोई टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं, शिक्षण अभिरुचि नहीं, कुछ नहीं था उसमें। लेकिन इन्होंने अभी इससे पहले मैंने वीडियो बना के दिया था, संशोधित जो इनका वीडियो था उसमें इन्होंने लिखा था कि भाई 2 पेपर होंगे, स्कैनिंग और मेन। तो इस पर हम 12 तारीख को जिक्र करेंगे जब तक आपको स्पष्ट रूप से अपडेट नहीं आ जाता। ये जो विज्ञप्ति मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो विज्ञापन है वो सिर्फ इसलिए है कि पहले आधे से ज्यादा बच्चे फॉर्म गलत भरने के कारण ही बाहर हो जाते हैं। ऐसी गलती आप लोग ना करें। इस पूरी PDF को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी देख सकते हैं और साइट पर जाकर डाउनलोड करें और पूरे एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ें। वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप जरूर पढ़िएगा कि जो भी आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरते हो तो वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो उसे विशेष रूप से ध्यान से भरिएगा। ठीक, क्योंकि इस पर क्या होता है, जो आपका फॉर्म भरा जाएगा उसका प्रिंट आउट लिया जाएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ एटेस्टेड के साथ आयोग को जाते हैं। तो अगर उसमें कुछ भी थोड़ी सी भी अगर गलती होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो आप बिल्कुल भी इन चीजों का ध्यान रखिएगा और अपनी जो योग्यता है, जो इसकी शैक्षिक योग्यता है, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसी के अनुरूप आप पेपर भरिए। इससे और एक बड़ी बात मैं बताता हूं कि पहले क्या होता था कि फॉर्म आ जाता था, लोग फॉर्म भर देते थे, पता लगता था कि जिसने फॉर्म भरा वो उसकी तो सीट ही नहीं थी वहां पे। तो इस बार ऐसा नहीं किया गया। आयोग ने आपके पैसे बचाए, आपकी मेहनत बचाई और प्रॉपर तरीके से आपको पहले एक मसूदा देकर एक पूरी जो एक निचोड़ होता है कि भाई वही बंदा तैयारी करे। भाई तुम किसी और चीज की तैयारी करो, जब पोस्ट ही नहीं है तो क्यों उसके लिए तैयारी कर रहे हो। लोग पेपर भी दे देते थे, रिजल्ट भी आ जाता था, लास्ट में उसका सिलेक्शन ही नहीं होता था क्योंकि वो पोस्ट ही नहीं होती थी। तो इस बार आयोग ने ये बिल्कुल क्लियर कट में आपको समझाया है, स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी सारी एजुकेशन के बारे में समझाने का प्रयास किया है कि क्या एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, ताकि देखो बच्चा पूरी मेहनत करता है साल भर और लास्ट में जाता है कि उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था और वो बाहर हो जाता, तो ऐसी गलती ना हो। तो हमें आयोग का इस चीज़ के लिए मैं तो बहुत ही सराहना करता हूँ ऐसे कार्य की कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि हमारे जो बेरोजगार भाई ये निरंतर तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये खिलवाड़ ना हो कि भाई भर्ती आ गई और भर दिया फॉर्म, बाद में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो ऐसा ना हो। अभी महिला शाखा और जो सामान्य शाखा उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर है, हमें पूछा था। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको भरना है तो देखो आप अगर सामान्य में हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए भरोगे तो 150 300 हो गए। अब आप महिला हैं तो आप महिला शाखा में दोनों के लिए भरोगे तो 300, यानी टोटल फीस 600 आपकी जाएगी। तो इस तरह से प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको अलग से फीस देनी होगी। ठीक है,
तो इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि भाई 2020 संगत सेवा नियमावली के अनुसार विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के आधार पर की जाएगी। तो देखो 2020 में तो मैंने आपको बताया था 2 पेपर होने, तो ये चीज़ क्लियर नहीं हुई अभी, ठीक है। तो ये 12 तारीख को ही क्लियर होगी या उससे पहले, जैसे कि मैंने मेल किया हुआ है, अगर मुझे अपडेट मिल जाता है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप देखिए, सही नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है और हम भी सही जानकारी देने का आपको प्रयास करते हैं। तो अगर इस तरीके से आप अफवाहों से बचिए, और सही जानकारी हम अब तभी देंगे जब हमारे पास रिटर्न में हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह सकता, क्योंकि पहले एक पेपर हुआ था, उसमें मैंने आपको बता दिया कैसा हुआ। अब 2 पेपर का लिया आया है, तो वो अपडेट मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए कि भाई कोई भी परेशान ना होए, चिंतित ना होए, और पहले देख लें कि आपकी पोस्ट है या नहीं है। एक पोस्ट चाहिए आपको, बस अगर एक पोस्ट है तो आप फॉर्म भरिए, समझ गए आप। तो इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ ब्यूरा। इस तरीके से ये तो सब्जेक्ट वार हो गया, सबसे ज़्यादा हिंदी की हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें देखो ये कैटेगरीज वाइज हो गए, यहाँ पे EWS है, अनारक्षित जो जो हमारे जनरल कैटेगरी हैं तो 44 पोस्ट हैं, OBC की 11 हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए 8 हैं, और ST के लिए 4 हैं, और SC के लिए 17 है। तो इस तरीके से ये विवरण है, तो ये आप देख लीजिए, मैंने आराम से आपको दिखाया। अब ये देखिए, ये है भाई जनरल में हमने भर दी कि जनरल की सीट है जी। अब उसमें देखा कि जनरल तो है, लेकिन कौन सी है, महिला सीट है। जनरल तो है, लेकिन कौन सी सीट है, जो बहरा है या फिर जो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है। तो इन चीज़ों का, अब पोस्ट तो थी लेकिन वो चारों उसकी थी, और मैंने जनरल समझकर भर दिया कि जनरल की 4 पोस्ट हैं। तो ये पहले नहीं आता था, अब ये आता है। पहले ये बाद में आता था, अब ये पहले आता है। ये देखो विज्ञप्ति, फॉर्म नहीं आए, पहले आपको ये चीज़ बता दी कि भाई फॉर्म तभी भरिए जब आपकी पोस्ट होगी। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क है, गुड वर्क है। इसमें देखो महिला, सामान्य, सामान्य में भी दिव्यांगजन, क्या क्या कैटेगरी होती है, उन सब कैटेगरी के आधार पर भी अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से देख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल सकता है। ये देखिए, फिर यहाँ महिला शाखा क्लियर कर दिया, फिर इसका भी और अच्छे से यहाँ पर डिटेल में दे दिया, आपको और डिटेल दे दी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन हमें था सब्जेक्ट से रिलेटेड, हिंदी में आता है। तो हिंदी में देखो, आपका अगर हिंदी से आप बढ़ते हो तो MA और B.Ed होना चाहिए, हिंदी आपकी MA में होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में, ना कि MA में। तो ये चीज़ आप क्लियर कर दें। ऐसी संस्कृत में आपका, संस्कृत में MA होना चाहिए, और बाकी इसके स्नातक में आपका संस्कृत होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और उपाधि जो होती हैं इनकी, तो वो आपकी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर साफ आपके सामने दिख रहा है, ज्योतिष, आचार्य, व्याकरण, इस तरीके से आचार्य वेद, तो ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए अपनी प्रॉपर तरीके से। और ध्यान रहे भरते समय कि आपको भरते समय अपने डॉक्यूमेंट सही से चेक करने हैं, और स्थायी मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए। ये सब इसमें दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अब हमारा एक क्वेश्चन था राजस्थान से भाई जी का, कि क्या हम भर सकते हैं। तो ग में आप लोग नहीं भर सकते, बाकी ज़्यादा डिटेल में हम आपको 12 तारीख को बता पाएंगे कि क्या आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते। और हिंदी का क्लियर हो गया, और जल्दी आप लोगों को अब केमिस्ट्री में कुछ दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट का, तो वो 12 तारीख को मैं आपको डिटेल में आपको समझा दूंगा। और भी जितने भी सिलेबस के रिगार्डिंग है, तो वो सब चीज़ें आपकी 12 तारीख को मैं क्लियर कर दूँ। आपको एक और खुशखबरी की बात है आपके लिए, कि अब मैं आपके साथ लाइव आ सकता हूँ। आपका प्यार और सहयोग के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी तरीके से आप अपना सहयोग बनाकर रखिएगा, और हम आपके साथ इसी तरीके से नई वीडियो लाते रहेंगे। जल्दी में आपको मैथ्स का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा सोनी का, और केमिस्ट्री में जो कन्फ्यूज़न है, महिला शाखा, ये सब आपका क्लियर हो गया। 12 तारीख को मैं आपको डिटेल में इसका एक अच्छे से वीडियो बनाकर दे दूंगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा कि आपकी सीट है या नहीं है, तभी आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और तैयारी के लिए आप जुड़े रहिए। हिंदी की प्रॉपर तैयारी हम यहाँ पर कराएंगे आपके साथ, मैथमेटिक्स की पॉसिबल है यहाँ पर करवाएंगे हम आपको, और वो आपको अपडेट में करता रहूँगा, ठीक है। और जल्दी मैं आपके साथ लाइव होऊंगा। आपका प्यार और सहयोग इसी तरीके से मेरे साथ हमारे साथ बना रहे, और हम आपके साथ इसी तरह से जुड़े रहें।
तो आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा। नहीं तो आप पता लग रहा है और तैयारी छोड़कर आप इसमें लगे और पता लग रहा है कि इसमें तो आपका हाँ है ही नहीं पोस्ट, तो ये गलती ना हो और आपके पैसे भी बर्बाद ना हो। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रहिए। ये कैटेगरीज हैं कि क्वालिफाइंग क्या रहेगा, तो ये यहाँ पर आपके सामने है, क्लियर हो रखा है। ये आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट आप आराम से देख लीजिए और इस तरीके से आप आराम से, ये प्रविष्टियाँ हैं क्या क्या होना है इसमें। तो बड़ा ही बस मेरे आपके सामने आने का एक ही तरीका था कि ये बहुत अच्छा करा आयोग ने, सब कह रहे हैं कि कंफ्यूज कर दिया है, कंफ्यूज नहीं किया है। आप सिर्फ अभी ये चीज़ देख लीजिए कि आपकी पोस्ट है या नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही या नहीं कर रही है, पेपर कैसे होना है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या टॉपिक आएंगे, ये 12 तारीख का हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।